Good afternoon, good morning, everyone, and all my friends. You are most welcome in the my channel, the Law Fleet. So today, my lecture is upon the overview of the Environment Protection Fund Rules 2026. Let's know about this fund rules जो इनेक्ट हुए हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के थ्रू अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। तो आज हम समझेंगे जो जो न्यू रूल्स आए हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन फंड से रिलेटेड, उनका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उनकी नीड थी, कैसे आए हैं और उनका जो फंड्स होगा वो कैसे मैनेज और कैसे मेंटेन होगा, उसके रूल्स और रेगुलेशंस हम समझेंगे आज की क्लास में, आज के इस सेशन में। तो अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे अबाउट दिस rules. In January 2026, the Ministry of Environment Protection and the Ministry of Environment Protection and Climate Change क्या किया, नोटिफाई करती है कि द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फंड रूल्स 2026 के बारे में नोटिफाई किया अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड एक्ट 1986। तो जो रूल्स हैं, जो फंड रूल है, वो किसके अंडर आएगा, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर। These rules create a dedicated fund. क्या बनाएंगे, डेडिकेटेड फंड वेयर मनी कलेक्टेड फ्रॉम इन्वायरमेंटल पेनल्टीज। और जो वे फंड जो होगा ये क्रिएट कहाँ से होगा, जो पेनल्टीज और फाइन जो चार्ज करते हैं हम, इन्वायरमेंटल पेनल्टीज एंड फाइन, वही आएगा, वो कलेक्ट होगा, वही फंड कहलाएगा। एंड कंपनसेशन इज पोल्ड एंड यूज्ड ओनली फॉर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पर्पजेज। इन नेक्स्ट पैरा हम देखते हैं कि क्या है, नीड क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है। अर्लियर जैसा कि हम जानते हैं कि पेनल्टीज फॉर इन्वायरमेंटल वायलेशन लाइक पॉल्यूटिंग एयर और वाटर वर इम्पोज्ड, है ना। जैसे कि एयर पोल्यूशन एक्ट एंड वाटर पोल्यूशन एक्ट, जो एक्ट है उनके थ्रू जो हम पेनल्टीज पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल के थ्रू जो पेनल्टीज और फाइन मिलते हैं, तो उनके थ्रू जो और कंपनसेशन के थ्रू जो फंड मतलब प्राप्त होता है इंडस्ट्रीज और अदर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, तो उनका यूज़ कैसे होगा, तो नीड क्या है, नीड क्या है। तो बट देयर वाज नो क्लियर रूल ऑन हाउ दैट मनी शुड बी यूज्ड, है ना। तो ऐसे कोई रूल क्लियर नहीं थे कि जो ये पैसा आ रहा है उसका कैसे यूज़ होगा, उसका प्रॉपर यूज़ कैसे होगा। उसी लिए ये है कि हाउ दैट मनी शुड बी यूज्ड, हाउ दैट मनी शुड बी यूज्ड फॉर इन्वायरमेंटल रिस्टोरेशन, फॉर इन्वायरमेंटल रिस्टोरेशन। जो मनी आ रही है, जो फंड मिल रहा है, जो एलोकेट हो रहा है, उसका जो प्राप्त हो रहा है पैसा, उसका इन्वायरमेंटल रिस्टोरेशन में कितना यूज हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, तो उसकी इंश्योरिटी के लिए, उसकी प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी के लिए ये रूल्स जो हैं वो लाए गए 2026 के जो रूल्स हैं। तो ये इंश्योर करते हैं दैट दीज फंड्स आर नॉट लॉस्ट इन जनरल गवर्नमेंट अकाउंट बट आर यूज्ड स्पेसिफिकली टू इम्प्रूव एंड प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। ठीक बात है। व्हाट अपन समझेंगे व्हाट इज द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड, है क्या ये। तो दिस फंड इज अ स्पेशल अकाउंट मेंटेन्ड इन द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। अभी क्या होंगे, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से मेंटेन्ड होंगे। द मनी कम फ्रॉम, और जो मनी होंगी वो पेनल्टीज आएंगी किसके अंडर, अंडर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एयर एंड वाटर पॉल्यूशन एक्ट एंड अदर प्रेस्क्राइब सोर्सेज। This means people or industries and violate environmental laws contribute to the fund, and the same money is then used to fix the environmental damage and strength protection effort. In next, how to manage and allocate this fund. The rules, जो rules हैं allow करते हैं fund to be used for लगभग for 11 specified activities including installation, operation and maintenance of environmental monitoring equipment, remediation of contaminated site, रिसर्च में इसका यूज़ होगा, क्लीन टेक्नोलॉजीज, जो न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जैसा कि दिल्ली में एयर प्योरीफायर्स के रूप में बहुत सारा काम हो रहा है, उसका एक्यूआई क्लियर करने के लिए। तो देन क्लीन टेक्नोलॉजीज, जो न्यू टेक्नोलॉजीज का इन्वेंशन होगा वहाँ पे उसके रिसर्च
में उसका उस फंड का यूज़ होगा इन्वायरमेंटल लेबोरेटरीज बनाने में, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए उसका उस फंड का यूज़ होगा। स्टडीज ऑर्डर्ड by the court or tribunals, IT systems and digital tools for environmental management, preventive controlling and mitigating pollution, a demonstration project with innovative environmental solution। लगभग इन 11 स्पेसिफाइड एक्टिविटीज़ में इस फंड का यूज़ होने वाला है। शेयरिंग अब हम देख लेते हैं, शेयरिंग बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट ये क्या है। द रूल स्पेसिफाई हाउ द पेनल्टी मनी गेट्स शेयर्ड। तो 75% का जो है 75% ऑफ द कलेक्टेड पेनल्टीज गो टू द स्टेट और यूटीज। तो ये 75% कलेक्टेड पेनल्टीज गो टू कहाँ से आएगा, स्टेट टू यूनियन टेरिटरीज, और 25% जो होगा वो रिटेन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। This ensures both local and national authorities have resources to protect the environment where it matter most। अब देख लेते हैं ट्रांसपेरेंट मैनेजमेंट एंड ओवरसाइट, ये कैसे ट्रांसपेरेंट होने वाला है और जो फंड है वो क्या करेगा, इंश्योर करेगा अकाउंटेबिलिटी। और सबसे बड़ी चीज़ है जो ये प्रोविज़न ऐड हुआ है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑडिट्स द फंड। तो इस जो फंड को है वो कौन ऑडिट करने वाला है, किसकी निगरानी में एलोकेट और मैनेज होंगे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो CAG है भारत का, जो इंडिया का कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है वो ऑडिट करेगा इस फंड को। अब डेडिकेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट होंगी जो मैनेज करेंगी इम्प्लीमेंट फंडेड प्रोजेक्ट्स। फंड आर रिकॉर्डेड ट्रांसपेरेंटली एंड रिपोर्ट आर सबमिटेड रेगुलरली। दिस प्रिवेंट द मिसयूज, स्पेशली ये क्या करेगा, मिसयूज को रोकेगा, प्रिवेंट मिसयूज एंड इंश्योर मनी इज स्पेंट वेयर इट्स सपोज टू बी ऑन द इन्वायरमेंट। तो ये सब चीज़ें होने वाली हैं। इम्पोर्टेंस क्या है, दीज रूल्स मेजर स्टेप फॉरवर्ड टू इन्वायरमेंटल गवर्नेंस बिकॉज दे स्ट्रेंथ करेगा पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल। जो पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल है उसको स्ट्रेंथ करने वाला है, इंश्योर पेनाल्टी मनी गो बैक टू द नेचर। और ये जो फंड रूल्स है वो सुनिश्चित करेगा जो पेनाल्टीज के थ्रू मनी और फाइन के थ्रू आ रही है तो गो बैक टू नेचर, हम नेचर को रिस्टोरेशन के लिए उसके रिस्टोरेशन के लिए हम उसको बैक करें, बैक टू नेचर, हम उसको ही वापस दें। दूसरा सपोर्ट रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स, मॉनिटरिंग, रिस्टोरेशन रिसर्च, इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द फंड एलोकेशन एंड मैनेजमेंट और यूजेस ऑफ द फंड। कंक्लूजन की अगर जैसा कि हमने इस पूरी स्लाइड में देखा, पूरे सेशन में हमने देखा स्लाइड्स के थ्रू, तो हमको पता चला कि कैसे मैनेज होगा, कैसे क्या होगा। तो अब कंक्लूजन की बात कर रहे हैं, तो द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड रूल्स 2026 mark a practical shift in India's environmental governance by ensuring that penalties collected from polluters are used exclusively from environmental restoration, monitoring, pollution control. These rules firmly apply the polluter pay principle with clear fund allocation, center-state sharing, strong accountability mechanism. 2000 mechanism. The 2026 rule help क्या कर रहे हैं, convert environmental violation into real action for protecting and healing the nature। तो ये था आज का हमारा सेशन।